खुशामदीद कहते हैं आपको। चलें कुछ सवाल करें। और ऐसे सवाल करेंगे हम यहाँ पर जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिक फंक्शंस देखे हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो चलें एक राइट ट्रायंगल जो है, एक ऐसा मुसल्लस बनाते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का हो। तो ये हमारा क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल होगी। फ़र्ज़ करें कि हमें ये मालूम है कि ये वाला जो एंगल हमने बनाया सीधे हाथ पे, इसका जो मेजर है वो पाई/4 रेडियंस है, या ये पाई/4 रेडियंस का एक एंगल है। अब हमें ये और मालूम है कि जो दूसरी साइड है ये हमारी जो हाइपोटेन्यूज है ये tan² है इसकी लेंथ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्यों कहा हमने इसलिए कि ये 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड है, इसलिए वो साइड हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज होती। अब क्वेश्चन जो है, जो सवाल जो है वो ये है कि जो नीचे वाली साइड है इसकी क्या लेंथ होगी, इसकी क्या पैमाइश होगी, क्या वैल्यू है इसकी। इसको हमने जो है हाईलाइट कर दिया है एक पीले रंग की लाइन बना के। अब हमें जो है ये मालूम है कि ये एंगल जो है रेडियंस में, इसकी वैल्यू क्या है। अब आप चाहें तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्रीज में ये 45 डिग्रीज हो जाएगा। दूसरा, हमें इस ट्राइंगल का जो है हाइपोटेन्यूज जो है उसकी लेंथ मालूम है जो tan² है। और हमें मालूम जो करना है वो ये कि जो नीचे वाली जो साइड है, ये नीचे वाला ज़िला जो है इस मुसल्लस का, उसकी लेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है, हमने इसको नीचे वाली साइड जो है इसको हम जो है वो एडजेसेंट साइड कह सकते हैं इस एंगल की, कि जो हमें दिया हुआ है। यानी ये एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि ये इस एंगल की एक साइड जो है उस वो वाली साइड है, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, और दूसरी साइड जो है वो एडजेसेंट होगी। और इसके सामने वाली साइड जो है इस एंगल की, वो इसकी अपोजिट साइड होगी। अब हमें वो ट्रिक फंक्शन जो है वो उसके बारे में सोचना है कि जो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की जो लेंस है उनको इस्तेमाल करता है। पहले हम अपना वो लिख लेते हैं, SOHCAHTOA जो निमोनिक है, यानी जो हम याद रखने के लिए हमने बनाया हुआ है SOHCAHTOA। इसमें देखें कौन सा फंक्शन है कि जो ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों को इस्तेमाल करता है। नहीं, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को इस्तेमाल करता है, ऑपोजिट को नहीं, एडजेसेंट। और सो हमें ये कोसाइन वाला है का, कोसाइन जो है वो कोसाइन ऑफ थीटा में मालूम है कि वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम ये जो हमारे पास जो मालूमात हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, और इस ये जो येलो वाली साइड है, पीली वाली जो साइड है, इसकी हम लेंथ जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब कोसाइन ऑफ पाई/4 जो है, आप चाहें तो इसको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो रेडियंस में ही कर सकते हैं। तो हम इसको रेडियंस में ही कर रहे हैं। तो कोसाइन ऑफ पाई/4 एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हम एडजेसेंट को कैपिटल ए एक वेरिएबल बना देते हैं, और हाइपोटेन्यूज जो है वो tan² है। तो यहाँ पे हमने 10 और √2 लिख लिया। अब हमें a के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को, इसमें सवाल को। तो a के लिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan² जो है वो दोनों तरफ हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो है tan² जो है ये उल्टे हाथ पे आ गया। अब हम a को हम लिख लेते हैं उल्टे हाथ पे। तो ये बराबर हो गया tan² टाइम्स cos ऑफ कोसाइन या cos ऑफ पाई/4, जो रेडियंस के अंदर ये एंगल दिया हुआ है। और अगर हम आपसे कहेंगे ये a की वैल्यू है, तो आप कहेंगे भाई ये अभी तो इसमें cos का जो ये पाई/4 है इसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ये वैल्यू ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको याद नहीं रखता। इस कई तरीके हैं इस वैल्यू को निकालने के। एक ये कि आप जो है कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि आप पाई/4 जब उसको पाई को 4 से डिवाइड करें तो अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में पहले जो है उसको कर लें, क्योंकि अगर आपने डिग्रीज में ही इसको कोसाइन की वैल्यू निकाली तो गलत आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी। तो पहले रेडियंस में कन्वर्ट करें इसको, फिर पाई/4 की वैल्यू जो है निकालने के बाद उसको कॉस का बटन दबाएं, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हो सकता है कि अब आपको आज ये भी पता चल गया हो कि कैलकुलेटर्स के अंदर रेडियंस और डिग्रीज के जो डिफरेंट बटन हैं वो किस काम के होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो आप बास टेबल्स जो हैं वो भी दी हुई होती हैं बास जगहों के ऊपर, जिनसे आप साइन और कॉस को साइंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और बास सवालों में ये वैल्यू हो सकता है कि आपको दी हुई हो। हम आपको बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू √2/2 है। ठीक है, तो ये cos पाई/4 जो है ये √2/2 है। अब आप
कोसाइन जो है 45 डिग्रीज का भी निकालेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल बिल्कुल जो है मेमोराइज करने की या याद करने की कोशिश ना करें। ये या तो टेबल्स में दी हुई होगी या कैलकुलेटर से आपको निकालनी होगी, या ये सवाल में ही आपको पहले से बताया होगा कि अगर ये वैल्यू पहले से मौजूद है तो सवाल को कैसे हल किया जाए। तो हमने जो है एक ही वैल्यू में जब ये डाला कोसाइन पाई ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, तो ये जनाब आपका सिंप्लीफाई होके सिर्फ हमें सिर्फ 10 मिल जाएगा। तो एक ही वैल्यू जो है जो एडजेसेंट है इस एंगल पाई ओवर 4 रेडियंस के, उसकी लेंथ जो है वो 10 हमें पता चल गई। चलें एक सवाल और करते हैं। इस सवाल के लिए हम एक और जो है वो एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनाते हैं, क्योंकि ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये सारे फंक्शंस जो हैं ट्रिक फंक्शंस, ये सारे के सारे जो हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही इनकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एक और राइट ट्राइंगल जो है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, और राइट ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि एक एंगल 90 डिग्रीज है, और ये जो 90 डिग्रीज के जो सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ये एंगल जो है हमें पता है इस सवाल के अंदर कि ये 0.54 रेडियंस के बराबर। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि ये जो यूनिट है एंगल्स के वो रेडियंस में दिए हुए हैं या डिग्रीज में, और ये जो सामने वाली साइड है इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी इसकी जो लेंथ है वो 3 है, और हमसे पूछा गया है कि नीचे वाली जो साइड है इसकी लेंथ मालूम करें। ठीक है, तो अब ये जो 3 जो हमें पता है ये कौन सी साइड है, ये अपोजिट साइड है इस एंगल की, तो ये अपोजिट साइड होगी। और ये जो नीचे वाली साइड है ये इस एंगल के लिए कौन सी साइड है, ये इस एंगल के लिए जो है ये एडजेसेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ऊपर वाला जो है वो साइड है जो 90 डिग्रीज के एंगल के सामने वाली साइड है। अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा ट्रिक फंक्शन है कि जिसमें हमें ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स, सो का टोआ के अंदर आप अगर टोआ को देखें तो ये टोआ जो है ये ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों को इस्तेमाल करता है। तो टी जो है वो टेंजेंट के लिए होता है, तो tan ऑफ ये जो एंगल है ये ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होगा। तो चलें हम अब इसका जो है 0.54 का टेंजेंट ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास फिर एक चॉइस है कि चाहे तो आप इसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करें या रेडियंस में ही इसको हल कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर से जो है tan ऑफ 0.54 रेडियंस आप कैलकुलेट करें तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप उसे पहले स्विच कर लें रेडियंस में। तो 10.54 हमारी इस एग्जांपल में ऑपोजिट की लेंथ 3 हो गई, और डिवाइड होगा ये एडजेसेंट से जिसको हम a वेरिएबल से यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमने a से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a टाइम्स 10.54, और दूसरी तरफ सिर्फ 3 रह गए, और अब हम इसको 10.54 से डिवाइड कर देते हैं तो a जो है उल्टे हाथ पे अकेला रह गया, और दूसरी तरफ 3 डिवाइड हो गया 0.54 जो 10 की 0.54 की वैल्यू आएगी। यहाँ पर अब आपको जो है 10.54 की वैल्यू जो है अगर वो कोई बता दे तो आप आसानी एक ही वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, चाहे तो कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू निकालें, चाहे अगर आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो हैं वो मौजूद हैं तो उनसे ये वैल्यू निकाली जा सकती, या हो सकता है कि कोई आपको जो है ये पहले से ये वैल्यू बता दे। हमें पता है कि 0.54 की tan जो है वो 3/5 के बराबर है, और आप परेशान ना हो अगर आपको ये बात मालूम ना हो, हमें भी ये बात मालूम नहीं है, हमने सिर्फ निकाली है किसी जगह से। तो हमने यहाँ पर 10.54 की जगह पर 3/5 लिख दिया, और इसको अब आप जब हल करेंगे तो ये एक ही वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से 5 जो है वो डिनोमिनेटर से ऊपर चला गया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो हमने जो है ये अब आपको समराइज़ कर लेते हैं, यानी इसको कैसे हमने इस सवाल को हल किया। वो इस तरह से कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन सा एंगल है, उसकी कौन सी साइड जो है वो हमें पता है, ऑपोजिट, एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज। फिर हम सो कटवा से ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक फंक्शन है कि जिसमें वो साइड जो है वो मौजूद है कि जो हमें मालूम है, और वो साइड भी मौजूद है कि जो हम मालूम करना चाहते हैं। उस ट्रिक फंक्शन को हम इस्तेमाल करके अपनी उस साइड की लेंथ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो हमें नहीं मालूम। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने
tan के ज़रिए से ये साइड की लेंथ जो है वो निकाल लें। आइंदा और सवाल करेंगे, जाइए जाके मज़े कीजिए।